अगर हम लोगों के जज्बात से खेलना चाहें, हम कोयटा की तमाम थानों को एक दिन में जला सकते हैं, तमाम थानों को, पुलिस के हों या कोई और। 8 तारीख को सारे सूबे में पुरअमन अवामी एहतजाज होगा, चूँकि आप अपने हमलावर हो, आपने हमें वार्निंग नहीं दी है, आपने हम पे हमला किया है। उसका एक इलाज तो ये कि खुदा न खास्ता हम कहें बिस्मिल्लाह हल्बो खल्बो नहीं, हल्बो खल्बो नहीं, हमने एहतजाज करना है, हमने इन पारों के खून के साथ वफादारी का ऐलान करना है। सारे सूबे में जहाँ कहीं भी हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर पश्तून बलोच घर से कि उस दिन कम से कम हर घर का एक आदमी निकले, बंद करें ट्रैफिक सारे, मुमकिन हो तो ट्रेनें बंद कर दें, मुमकिन हो हम तो PIA वालों से भी कहेंगे, जहाज़ वालों से भी कि 8 तारीख को कोई टिकट ना कटाएँ, सड़कें बंद होंगी, कोई मुसाफिर नहीं जा सकेगा। ट्रेनें मेहरबानी करें TT साहब, वरना क्या है हमारे लिए फूलपुर स्टेशन बंद करना या चमन का स्टेशन बंद करना या सरादान का स्टेशन बंद करना मुश्किल काम नहीं है। हमने फैसला किया, हमने हमारा इस तंजीम ने फैसला किया, जो भी हम नाम देंगे, कि हमने 8 तारीख को इंतहाई शरीफाना अंदाज में अवाम की ताकत का मुजाहिरा करना है। हम लोगों को बताएंगे कि हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इन सड़कों के मालिक हैं, हम इन रास्तों के मालिक हैं, और अगर कोई हमारे बच्चों को मारेगा फिर हम यहाँ किसी को गुजरने नहीं देंगे। ये हमारा फैसला है। 8 तारीख को इंशाअल्लाह सारे सूबे में, अभी से 2-3 दिन है, पार्टियाँ बिस्मिल्लाह कर दें, गली गली कूचे कूचे में, बस ये हुकूमत चोर है, जमहूरियत जिंदाबाद, कैदियों की रिहाई, जो हमारे बच्चे गुम होते हैं, ताजर, हम पश्तून बलोच हम वाज़ेह ऐलान करते हैं, हम वाज़ेह ऐलान करते हैं, हमें आपका न ज़कात चाहिए न खैरात, हमें बैन अल-अक़वामी कवानीन के तहत अपने सरहदात में तिजारत की इजाज़त दीजिए, हम खुद खाएँगे, आपको भी खिलाएँगे, हम खुद खाएँगे। अगर कोई बलोच, अगर कोई पश्तून, अगर कोई हज़ारा, अगर कोई यहाँ का पंजाबी, अगर यहाँ का ताजर हेरोइन की स्मगलिंग करता है, गोली मार दो, चरस की स्मगलिंग करता है, गोली मार दो, अफीम की स्मगलिंग करता है, गोली मार दो। लेकिन जब हम आप क्यों मुझे मजबूर कर रहे हैं? चमन कंधार से 6 मील के फासले पे, हम वहाँ से कुछ लाना चाहते हैं, यहाँ से कुछ ले जाना चाहते हैं। जो टैक्स पाकिस्तान ने रखा है अब हमसे वसूल करें, हम देंगे आपको। यही हाल सारे जायदान तक हमारे इलाके 8-9 रास्ते, अगर खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल कर दें, हम अपने बच्चों को पालेंगे, अपने वतन को पालेंगे हलाल की रोज़ी से। अभी तो मजबूर कर रहे हैं कि खामखा हमने कराची के बंदरगाह से तिजारत करनी, वो हमसे बहुत दूर है, हमसे दूर है, नोश की सामने है हेलमंद और दूसरे उसके कंधार, चमन, जोब, गजनी, इधर कमरदीन और फलाना, इस पे पाबंदियाँ हैं। हमारे ताजरों को अपनी आज़ादी देनी होगी। बनाए कस्टम हाउस, बनाए चमन में, कंधार की तरफ कस्टम हाउस बनाए, जो टैक्स कोई पाकिस्तानी देता है हम टैक्स देने के लिए तैयार है। टैक्स का कागज़ साथ होता है, फिर हमारे जो ताजर यहाँ से अपना माल इम्पोर्टेड, इस पर टैक्स दिया हुआ होता है, इम्पोर्टेड माल पे कस्टम के लोग, मलेशिया के लोग एक नाम दूसरे नाम से लोगों को लूटते हैं, तंग करते हैं। हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या हम उसके मुल्क के रहने वाले नहीं हैं? हम ज़मानों से शराय अबरिशम नहीं था, हमारे लोग चीन से तजारत करते थे। शराय अबरिशम तो आपने भी बनाया, हमारे लोग अफगानिस्तान के पारों पे समंदर तक जाते थे। हम वहाँ जाना चाहते हैं, हम इस मुल्क में आज़ाद शहरियों की तरह रहना चाहते हैं। हम इस मुल्क में तमाम वो टैक्सेस, तमाम वो हम देने के लिए तैयार है जो पाकिस्तान का शहरी देने के लिए तैयार हो, लेकिन आपने हमारे साथ, हम मजबूर हैं। मैं तो तजवीज़ करूँगा अपने साथियों को कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम अपने हक़ूक़ के लिए बैन अक़वामी अदालतों का रुख करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि हमारे साथ ये हो रहा है। कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। अगर कोई दहशतगर्दी है, आप जाने दहशतगर्द जाने, ट्रम्प साहब लगे हुए हैं, फलाना साहब लगे, बाबा ये दहशतगर्दी तो यहाँ नहीं थी। आपने दुनिया जहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी, आपने दुनिया जहाँ अरब, अजम, यहूद, पता नहीं क्या क्या बोला, चाइना भी शामिल था, रूस भी शामिल था, वो भी शामिल था, आपने हमें ट्रेनिंग दी। वही ट्रेन लोग यहाँ फिर रहे हैं। आप कभी कहेंगे फलाना ये कर, हमारे पास कौन सी ट्रेनिंग थी? हमारे पास मैं जलसे में भी मैंने कहा, जब अफगानिस्तान की बर्बादी हो रही थी, 3 बंदूक 30,000 रुपये में थी। आपने हमारे घरों तक पहुँचा दी कलाशनकोफ 3,000 में, 3,000 रुपये कलाशनकोफ, अमेरिकन 3,000, फलाना रॉकेट लॉन्चर 8,000, फलानी बंदूक जो बड़ी बड़ी जंजीरें चलाती है, आपने हमें पहुँचाई 10,000 में। इस वक्त पाकिस्तान में कम अज़ कम 20 लाख कलाशनकोफ लोगों के पास पड़े हुए। ये आपकी बला है, आप ले आए हैं। इसका इलाज ये नहीं है, इसका इलाज ये आए बैठें, बिल्कुल हमारी तरफ से इजाज़त है। बुलाएं कॉन्फ्रेंस, बुलाएं गोलमेज कॉन्फ्रेंस, जजेस भी हों, दानिश्वर भी हों, मेरी तरह के दानिशखोर भी हों, सब उसमें शामिल, जजेस हों, जर्नलिस्ट हों, हम सब बैठें। इस मुल्क को चलाने के लिए
آئین میں اگر کچھ کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں، سینیٹ کو قومی اسمبلی کے برابر اختیارات دے دیں، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، داخلہ اور خارجہ پالیسیاں وہاں سے چلیں، بلوچ وطن پہ بلوچ عوام کا حق، سندھی وطن پہ سندھی وطن کا، پشتون وطن پہ پشتون کا، سرائکی وطن پہ سرائکی کا، پنجابی وطن پہ پنجابی کا، بہترین ملک بنے گا، اعلیٰ ملک بنے گا۔ اگر آپ نہیں سمجھتے ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں ٹھیکے پہ دے دیں 10 سال، ہمیں ٹھیکے پہ دے دیں، اگر ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر نہ بنا سکیں ہم سیاست چھوڑ دیں۔ یہ اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے تھے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، مفت میں ہمارے بچوں کو اپنے مارا ہے، کیا وہ قریب کر رہے تھے، بم کیا دیکھتا ہے، خدا نہ خواستہ مرنا تو ہم نے ہے، یہ ہم سب اڑ جاتے، پاکستان کا فائدہ تھا، پاکستانی سے مضبوط ہوگا۔ ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، انسانوں کی طرح بات کریں، یا سیدھی طرح وہ کر دیں کہ آپ ہماری کالونی ہے، ہم آپ کے آقا ہیں۔ ذرا سوچیں گے کہ اس آقا کے ساتھ ہم نے کسی آقا کو نہیں ماننا۔ ہمارے مطالبہ ہے نواز شریف سے ہے، پیپل پارٹی سے ہے، جمعیت علماء اسلام سے ہے، مہربانی کریں، خدا کو مانیں، بیٹھے اکٹھے تمام پارٹیاں کم سے کم 4-5 نقطے پہ متفق ہوں کہ کس کس کا پاکستان میں چلانا ہے، ہم اس پہ متفق ہوں، پھر ہم یہ اتفاق اپنے چیف کے پاس لے جائیں کہ جنرل صاحب ہم سیاسی پارٹیاں ان باتوں پہ متفق ہوئی، مہربانی کر کے ہماری جان چھوڑیں۔ کوئی مانا زندہ آباد، نہیں مانا پھر سڑکیں عوام مرد آباد زندہ باد ہمارے فیصلے کریں۔ ہم ان خاندانوں سے ہمدردی کی سوا کیا کر سکتے ہیں جن کے پیارے بغیر گناہ کے شہید مارے گئے، بغیر گناہ کے، اور قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ایک انسان کو غلط مارنا ساری انسانیت کا قتل ہے، آپ نے انسانیت کا قتل کیا ہے، اور اس گناہ میں کیا کہ لوگ یہاں حق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ حق کی بات ہم کریں گے، بالکل کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، آپ کو جتنے سر چاہیے حاضر، بسم اللہ، بس آپ ہمیں مارتے رہیں، ہم یہی کہیں گے کہ مجھے ہے حکم اعظا لا الہ الا اللہ، ہم اپنی لا الہ کریں گے، آپ گولیاں چلائیں، زندہ باد، گاڈ بلیس یو۔